अब तक आपने देखा 2 वरदान, अब आगे देखिए। राम ने माता कौशल्या को सारा वृत्तांत और अपना निर्णय बताया। यह सुनकर कौशल्या सुध खो बैठी। वहां उपस्थित लक्ष्मण क्रोधित होते हुए बोले, भ्राताश्री, यह राज आज्ञा अनुचित है। किस अपराध के लिए आपको यह दंड दिया जा रहा है? राम ने लक्ष्मण को शांत किया। यह राज आज्ञा नहीं, पिता आज्ञा है भाई। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया, राम के बिना लक्ष्मण अधूरा है। मैं भी वन में चलूंगा। राम ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे नहीं माने। राम ने माता का चरण स्पर्श किया। माता ने उन्हें गले से लगा लिया। कौशल्या ने पिता आज्ञा मानने से उन्हें नहीं रोका। राम अपनी पत्नी सीता के कक्ष में गए और सभी बातों से उन्हें अवगत कराया। सीता भी उनके साथ जाने का हठ करने लगी। राम ने समझाया, सीते, तुम्हें हठ नहीं करना चाहिए। तुम राजसी वैभव में पली हो, इसीलिए वन के कष्ट तुमसे नहीं सह जाएंगे। तुम्हें यहीं रहकर माता कौशल्या और पिताश्री का ध्यान रखना होगा। सीता ने कहा, प्रत्येक सुख दुख में पति का साथ देना ही पत्नी का धर्म है। अतः मुझे आपके साथ वन में अवश्य जाना चाहिए। जब बहुत कहने पर भी सीता नहीं मानी तो राम ने स्वीकृति दे दी। उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण ने उसे कौशल्या माता की सेवा के लिए वहीं रहने का आदेश दिया। राम और लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र पहन लिए। विवाहित स्त्रियों को अपने आभूषण नहीं उतारने चाहिए, इसीलिए सीता ने केवल राजसी वस्त्र का परित्याग कर वनवासियों के कपड़े पहने। फिर वे लोग आज्ञा लेने पिता के पास पहुँचे। राजा दशरथ ने राम को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ, परंतु तुम नहीं। तुम योग्य एवं समर्थ हो, अतः अयोध्या पर अपना अधिकार करके राजपाट संभालो। पिता की बात सुनकर राम को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने नीति का साथ देने का निर्णय किया। उनका फैसला सुनकर राजा दशरथ रो पड़े। राम, सीता और लक्ष्मण ने सभी को प्रणाम करके आज्ञा मांगी। सबकी आंखों में आंसू थे। महल के समस्त दास दासियां रो रहे थे। महाराज ने सुमंत्र से कहा कि राम को रथ पर बिठाकर वन में ले जाया जाए। राम, लक्ष्मण और सीता वहां से चलने लगे। राजा दशरथ तथा कौशल्या अभी राम के पीछे पीछे बाहर आए। श्री राम के वनवास की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रजा अपने प्रिय राम के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर रथ आगे बढ़ा। उन्हें जाते देखकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। अयोध्या वासी भी रथ के पीछे पीछे चल पड़े। शाम को वे तमसा नदी के किनारे पहुँचे। वहीं रात्रि विश्राम किया गया। आधी रात को जब प्रजा सो रही थी तो राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र के साथ वहां से चल पड़े। रथ को इस तरह हाँका गया कि पहियों के निशान न पड़े। सुबह राम को वहां न पाकर प्रजा मायूसी के साथ अयोध्या लौट गई। इधर राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ गंगा नदी के किनारे निषाद राज गृह के राज्य श्रृंगवेरपुर और पहुंच गए। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।